हेलो स्टूडेंट्स। देखिए मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के कॉल भी आए जो जानकार हैं कि सर आप बायोलॉजी के टॉपिक डाल रहे हैं हमारे को कुछ आरपी वगैरह में या नीट में या इसके अलावा रीट में कुछ जनरल साइंस के टॉपिक भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री से भी आते हैं तो उनको भी डालें। और कुछ 10th क्लास वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट भी है कि मैं 10th लेवल के टॉपिक भी जनरल साइंस के रूप में डालूं। ठीक है, तो मैं जनरल साइंस के रूप में और 10th क्लास के अंदर भी जो टॉपिक हैं मोस्टली विद्युत की बात कर रहे हैं। आज मैं एक टॉपिक समझा रहा हूँ, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, न्यूमेरिकल बेस में से आते हैं, सूत्र मात्रक भी पूछ लेते हैं, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसको समझने से पहले हमारे को एक शब्द समझना होगा, चार्ज, यानी जो विद्युत आवेश 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 के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज के बारे में पता होना चाहिए, चार्ज क्या है। ठीक है, देखिए आवेश हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी परमाणु या पदार्थ के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश, पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो आयन उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होता है। जैसे किसी परमाणु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धनावेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तो ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो ये आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश को हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के द्वारा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के द्वारा आवेश को समझते हैं। या हम ये कह सकते हैं जब किसी परमाणु या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है, और जब किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है। यानी आवेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आवेश जो है हमारे पास में दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है धनावेश और एक होता है हमारे पास में ऋणावेश। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी गुणधर्मों की बात करें तो इसकी जो क्वांटम थ्योरी है, आवेश की जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो वो है Q बराबर प्लस माइनस n। ठीक है, क्वांटम थ्योरी की बात करें। ठीक है, यहाँ n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, और E है एक सबसे छोटा आवेश। ठीक है, यानी n यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E है सबसे छोटा जो आवेश है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। ठीक है, देखिए आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक है वो होता है हमारे पास में कूलोम। आवेश को कूलोम में व्यक्त करते हैं, इसे C से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे को आवेश के बारे में जानना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। समान आवेशों में होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में होता है आकर्षण। अगर मान लीजिए यहां पर हम बात करें धनावेश की, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब है ये एक दूसरे को दूर हटाते हैं। और अगर असमान आवेश है जैसे माइनस और प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे। इनमें तो होता है आकर्षण और यहाँ होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, राइट। मात्रक का पता हो गया, मात्रक आवेश का कूलोम होता है। ठीक है, आवेश को Q द्वारा व्यक्त करेंगे हम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। विद्युत क्या है? देखिए आवेश को इसीलिए हमने पढ़ा है कि विद्युत क्या है, आवेशों का प्रवाह है।
आवेशों का प्रभाव। ठीक है, किसी भी चालक के किसी एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके सूत्र की बात करें, इसका सूत्र क्या है? तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। ठीक है, यानी इकाई समय में किसी भी बिंदु से गुजरने वाले आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये परिभाषा हो गई, ये इसका मूल सूत्र हो गया विद्युत धारा। देखिए यदि विद्युत धारा को आई, ठीक है, आवेश को Q तथा समय को T में व्यक्त किया जाए, तो देखो विद्युत धारा को I में व्यक्त करें, आवेश को Q में व्यक्त करें और समय को T में व्यक्त करें, तो देखिए I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा T। ये हमारे पास में मूल सूत्र है। ठीक है, या देखो यहाँ पे मैं क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये भी कह सकता हूँ, अगर मान लीजिए आवेश डायरेक्ट न दे आपको सवाल में और इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी हो, तो I बराबर NE बटा T, ये भी हो सकता है। यानी कि चूंकि Q बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस NE, या हम ये कह सकते हैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग Q बराबर NE होता है, तो I बराबर NE बटा T हो गया। ठीक है, एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आवेश प्रवाह की दर हमने बताया कि आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो किसी भी चालक के अंदर या किसी परिपथ के अंदर जो धारा बह रही है, ठीक है, जैसे ये परिपथ है हमारे पास में, इसमें धारा जो बह रही है वो धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं, तो धारा हमेशा इसके विपरीत बहती है। यानी विद्युत धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा क्या है, धन आवेशों का प्रवाह।
धनावेशों का प्रवाह। तो परिपथ में धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर रहती है, ये बात अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, अब बात करें विद्युत धारा का मात्रक। देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ऐसे मात्रक मोस्टली एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसको ए से व्यक्त करें, ठीक है। अतः मैं ये कह सकता हूं एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? कूलोम बटा सेकंड, कूलोम बटा सेकंड, ठीक है। कैसे? विद्युत धारा का जो हमारे पास में सूत्र था, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। आवेश बटा समय यानी आवेश कूलोम, समय सेकंड, ठीक है। समय सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो कूलोम बटा सेकंड किसके बराबर होगा? विद्युत धारा के मात्रक के बराबर होगा, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? आवेश बटा जो समय है इसका मात्रक है कूलोम बटा सेकंड के बराबर होगा एम्पियर, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर की अगर हम परिभाषा देखें तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलोम बटा 1 सेकंड, 1 सेकंड। हम इसको ये कह सकते हैं यदि किसी चालक तार के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में 1 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, ठीक है। या चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाएगी, ठीक है। देखिए विद्युत धारा के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं वो भी हम जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए विद्युत धारा के अन्य मात्रक, अगर हम बात करें 1 मिली एम्पियर की बात करें, ठीक है, मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर के अंदर हमारे पास में होते हैं 10 के पावर -3 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि मिली एम्पियर एम्पियर का छोटा मान है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं, अथवा 1 एम्पियर के अंदर 10 की पावर 3 मिली एम्पियर होते हैं, यानी कि 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए माइक्रो एम्पियर और होते हैं हमारे पास में। कई बार देखो सवाल के अंदर कई बार कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है, आपको ये ध्यान नहीं होता कि मिली एम्पियर दे रखा है कि एम्पियर दे रखा है, तो ये ध्यान रहे हमेशा 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होते हैं, तो 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 यानी 1/1000 एम्पियर होंगे, ठीक है। माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 1 माइक्रो एम्पियर है, उसका मान होता है एम्पियर के रूप में 10 की पावर 6 एम्पियर, या मैं ये कह सकता हूँ 1 एम्पियर के अंदर 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? किसी उपकरण के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, वो भी हम बात कर रहे हैं। देखिए विद्युत धारा का मापक यंत्र मापक यंत्र की बात करें तो वो होता है एमीटर, ठीक है। देखिए विद्युत धारा कितनी आ रही है, परिपथ में कितनी विद्युत धारा बह रही है, इसको मापने के लिए जिस मीटर का उपयोग करते हैं उसको कहते हैं एमीटर, और इसको परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखिए इस टॉपिक से हमारे पास में कितने क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, छोटे छोटे
नंबर 1 बात करें, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश, ठीक है। दूसरा हमारे पास में निकल के आ सकता है, आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक जैसे हमारे पास में कूलॉम होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में इसमें से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? हमेशा चालक में या परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी जनरल साइंस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? जैसे एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को कौन से उपकरण के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, उपकरण, मापने वाला उपकरण कौन सा होता है? एमीटर, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें पूछ रहे थे 1 एम्पियर की क्या परिभाषा है? इसके साथ साथ इसमें कोई सवाल भी दे सकता है, ठीक है। कोई भी सवाल इससे संबंधित पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित सवाल कल वीडियो में करेंगे। ये विद्युत धारा का एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कम तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कल अभी इलेक्ट्रिसिटी वैसे ख़त्म नहीं हुई है, बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन पहला जो टॉपिक था इसका, छोटा टॉपिक विद्युत धारा का परिचय, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। धन्यवाद।